माननीय मुख्यमंत्री जी का हम ऋणी हैं, माननीय मंत्री जी का हम ऋणी हैं कि उन्होंने इसको स्वीकृति प्रदान किया। तो यह जनता के लिए समर्पित है। यह इसमें मैं माध्यम केवल हूँ, डाकिया का काम किया हूँ। मेरा विशेष रोल नहीं है, विशेष रोल आप लोगों का है कि आपने चुनाव जिताया और सरकार बनाया, इसलिए ये बन पा रही है। हर रास्ता जो है पास हुआ था तो हम लोगों को पता चला, तो एक बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब शिलान्यास होगा। आज शिलान्यास हो गया, लेकिन अब से लोग इंतजार करेंगे कि यह रास्ता लोगों को कब समर्पित होगा। कोई तय तारीख फसल कट जाए, नहीं तो किसानों का नुकसान होगा। सवाल हमसे जुड़ेंगे, एक ही सवाल में 3 हमारे सवाल जुड़े रहेंगे। हम जिस क्षेत्र से हैं, और विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक छोटे से क्षेत्र का हम सवाल कर रहे हैं। माधो सिंह का आरोपी का मांग लगातार चल रहा है। आपके पेज से भी कई बार हमने भी देखा है, लोगों ने भी देखा, उसका क्या कुछ अभी रूपरेखा है, वहाँ का सवाल। दूसरा, हमने बहुत पहले देखा था आपके पेज से कि उदयकरणपुर में पंछी विहार बनाने की योजना है, उस पर क्या कुछ हो रहा है। और जिस रास्ते से आप आए हैं पारानापुर फटका, वहाँ आरोपी तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अंडरपास के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये कई दर्जनों गांव का पूरा कनेक्टिविटी जुड़ता है। और ये भी खबरें आ रही है कि यहाँ पे एक पीपा पुल भी बनेगा तो आवागमन बढ़ेगा। इसके लिए क्या कुछ भदोही जिले के औराई विधानसभा में गांव है गुलालपुर, ग्राम सभा बनौली का एक हिस्सा है, गांव है। और दशकों से यहाँ के लोग एक रास्ते की मांग कर रहे थे। दरअसल अड़चन क्या थी, पहले उसे समझ लीजिए। इस गांव में जाने के लिए प्रमुख मार्ग जो था उसमें 2 जिले का भाग था। हम भदोही में हम लोग रहते हैं, हमारा गांव जो है, लेकिन कुछ हिस्सा मिर्ज़ापुर में था। बड़ी अड़चन थी, लगातार नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से सवाल किया जाता था, यहाँ के लोग भी मिलते थे, इस बात को कहते थे क्या वास्तव में हमारे गाँव का रास्ता बन पाएगा। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। लेकिन कहते हैं कि अगर लगातार प्रयास किया जाए और सही दिशा में प्रयास किया जाए तो बड़े से बड़े अड़चन जो है वो निपट जाते हैं। फ्रेम में विधायक जी नजर आ रहे हैं, औराई के विधायक जी हैं। इनके प्रयास से, इनकी सिफारिश से जो है रास्ता जो है आज जो है मूर्त रूप ले रहा है। ये शिलान्यास की प्रक्रिया आज पूरी की गई है और यहाँ पर जो है गांव के सभी लोग, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग आए हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। विधायक जी, मंडी समिति से हर रास्ता जो है बन रहा है आपके प्रयास से। आज गाँव के सामने जो है आपने जो है शिलान्यास का प्रक्रिया पूरा किया, क्या कुछ कहिएगा इस पूरे विषय को लेकर? सबसे पहले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी और मंडी परिषद के जो है मंत्री माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें विशेष हमारे ऊपर कृपा किया। और दुरासी में 1300 मीटर, 1400 मीटर राजपुतान में, फिर राजपुतान में दूसरी रोड 1100 मीटर, और यहाँ पर 1 किलोमीटर गुलालपुर में। यह नव निर्माण का काम उन्होंने दिया है। 49,97,000 रुपये का यहाँ का बजट है। टेंडर प्रक्रिया में है और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही जो है इस पर काम लगाया जाएगा। गुलालपुर हमारा प्रिय गांव रहा है और यह रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। दक्षिणी हिस्से में मिर्ज़ापुर लगता है और 75 साल 76 साल से हम लोग राजनीति में भी काम करते आ रहे हैं, लेकिन यह रोड पर इंटरलॉकिंग किसी सज्जन ने लगाया होगा। मैं उन्हें बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, जिसने भी यह इंटरलॉकिंग लगाया है, चलने लायक बनाया है। रेलवे लाइन का विस्तार होने वाला है, उस पर बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है, मेट्रो भी चलने वाली है कानपुर से लखनऊ के लिए। तो वो ज़मीन और वो लेंगे, तो उधर से हमें रास्ता नहीं मिल सकता था, यही रास्ता मेरा सहारा था। तो इसको ध्यान में रख करके, गुलालपुर को ध्यान में रख करके, यहाँ पर श्री चंद्रमा प्रसाद मिश्रा जी और श्री लक्ष्मीकांत मिश्र जी, नाम असली है, चंद्रमा भाई साहब के नाम से हम लोग जानते हैं, ये ज़िले के उपाध्यक्ष भी हैं। इनका आदेश भी था कि नहीं इसको बनना ही चाहिए। तो हम लोगों ने प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम ऋणी हैं, माननीय मंत्री जी का हम ऋणी हैं
कि उन्होंने इसको स्वीकृति प्रदान किया। इस मौके पर यहाँ की जनता की तरफ से अपने नेता द्वय का आभार प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये आवाम की उपलब्धि है, जिन्होंने चुनाव जिता करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया है। तो यह जनता के लिए समर्पित है। यह इसमें मैं माध्यम केवल हूँ, डाकिया का काम किया हूँ, मेरा विशेष रोल नहीं है। विशेष रोल आप लोगों का है कि आपने चुनाव जिताया और सरकार बनाया, इसलिए ये बन पा रही है। अगर आप चुनाव न जिताते, सरकार नहीं बनाते, तो शायद ये रोड नहीं बन पाती। तो ये सारा श्रेय यहाँ की जनता का है, मेरा कोई श्रेय नहीं है। यही मैं कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। विधायक जी, जब यह रास्ता जो है पास हुआ था तो हम लोग को पता चला तो एक बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब शिलान्यास होगा। आज शिलान्यास हो गया, लेकिन अब से लोग इंतजार करेंगे कि यह रास्ता लोगों को कब समर्पित होगा। कोई तय तारीख? हाँ जी। फसल कट जाए, हाँ नहीं तो किसानों का नुकसान होगा जी उसके बाद ये कार्य जो है प्रारंभ होगा। जी। और अब जब अनावरण होगा, इसका उद्घाटन होगा, तो बस्ती के अंदर होगा, बस्ती के अंदर होगा, जी किसी के दरवाजे के सामने होगा, ठीक है, ताकि वहाँ कुछ खाने को भी मिल जाए। जी मंत्री जी। विकास की कड़ी में विधायक जी एक सवाल हमसे जोड़ेंगे। एक ही सवाल में 3 हमारे सवाल जुड़े रहेंगे। हम जिस क्षेत्र से हैं, और विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक छोटे से क्षेत्र का हम सवाल कर रहे हैं। माधो सिंह का आरोपी का मांग लगातार चल रहा है। आपके पेज से भी कई बार हमने भी देखा है, लोगों ने भी देखा, उसका क्या कुछ अभी रूपरेखा है, वहाँ का सवाल। दूसरा, हमने बहुत पहले देखा था आपके पेज से कि उदयकरणपुर में एक पंछी विहार बनाने की योजना है, उस पर क्या कुछ हो रहा है। और जिस रास्ते से आप आए हैं पारानापुर फटका पर, वहाँ आरोपी तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अंडरपास के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये कई दर्जनों गांव का पूरा कनेक्टिविटी जुड़ता है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे एक पीपा पुल भी बनेगा तो आवागमन बढ़ेगा। इसके लिए क्या कुछ योजना रचना है? देखिए, पंछी विहार की योजना को अभी वहाँ की जनता ने सहमति नहीं दी है जी। दिघवट, उदयकरणपुर, दमनपुर, लोकमनपुर की जनता ने सहमति नहीं दिया है, इसलिए मैं उसे पुष्पौन रखा हूँ। ठीक है। मैं किसानों और जनता के माध्यम से यहाँ पहुँचा हूँ, तो बगैर उनकी मर्जी का हम कोई काम नहीं करेंगे। रेलवे फाटक पर अंडरपास का जहाँ सवाल है, तो अंडरपास बनने से ये होगा कि बड़ी गाड़ियाँ जाने में दिक्कत हो सकता है। जी। तो इस पर पहले विचार कर लिया जाए। हमारे सामने अंडरपास का सवाल नहीं आया था, आपने लाया है, धन्यवाद है आपको। लेकिन पहले विचार कर ले कि फिर बड़ी गाड़ियां लाने के लिए बस वगैरह, किसी के शादी ब्याह में बस आती है, ट्रक से अगर सामान ले जाना है, गांव में गिट्टी बालू ले जाना है बड़ी ट्रकों से, तो क्या वो अंडरपास में जा पाएगा? इस पर विचार कर लिया जाएगा। अगर जनता में प्रधानगढ़, बीडीसीगढ़ और जिला पंचायत सदस्यगढ़ लिख करके देते हैं, तब हम निश्चित जीएम के यहाँ प्रतिनिधि मंडल ले चल करके मिलवा देंगे और सिफारिश भी करेंगे। जी। और तीसरा सवाल आप पुनः याद दिला दीजिए। माधो सिंह का आरोपी। माधो सिंह के लिए यह रोड जो है भारत सरकार को चली गई है। यह रोड 6 लेन के लिए जो है प्रस्तावित है। प्रस्ताव भी गडकरी साहब के यहाँ चला गया है और इस पर आरओबी के लिए भी चला गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी की तरफ से सिफारिश चली गई है। अब इसकी स्वीकृति प्रदान करना, स्वीकृति प्रदान हो गई है, लेकिन धन आवंटित नहीं हुआ है। धन आवंटित होना है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं माननीय सांसद जी से कि वो समय दिलाएं और चल करके एक प्रतिनिधि मंडल, कम से कम मैं और जो है सांसद जी और साथ में विपुल जी को भी मैं ले लूँगा, जिलाध्यक्ष जी को भी ले लूँगा। इसी बहाने सब लोग चल के मिल भी लेंगे और हमें नहीं लगता है कि इस पर अड़चन है। और डीएम ने भी अपनी सिफारिश लिख करके सरकार को भेज दिया, सरकार ने अपनी सिफारिश जो है भारत सरकार को भेज दिया है। पहले यह रोड स्वीकृत थी, आरओबी उस पर नहीं स्वीकृत था, आरओबी के भी जोड़ दिया गया है। अधिकारियों की बैठक हम लोगों ने लिया था, ब्रिज कॉरपोरेशन का, एनएचआई का भी और पीडी को भी बुलाया था, जो हाईवे देखते हैं।
तो उन लोगों ने जानकारी दिया कि सर जो है केवल आर्थिक जो है धनराशि स्वीकृत होना है, वैचारिक जो है स्वीकृति हो चुकी है। तो हम लोग भी जाके मिलना चाहेंगे कि नहीं, एक बार भारत सरकार के मंत्री से मिल लिया जाए, फ़ोटो भी हम लोगों के साथ आ जाए, थोड़ा अच्छा संदेश भी जाए, ये भी हम लोगों का प्रयास रहेगा। वो 100% हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बड़ा काम है तो थोड़ा समय तो लगता ही है। सरकार का पैसा होता है, हम एक घर भी बनाने लगते हैं, हमारे पास पैसा भी होता है तो 4 साल 5 साल घर बनाने में लग जाता है। तब वो प्लास्टर बचा रहता है, खिड़की लगना बची रहती है, दरवाज़ा लगा बचा रहता है, टाइल्स लगना बचा रहता है। बहुत मेहनत के बाद घर का भी पैसा से हम मकान अपना नहीं तुरंत बना सकते। ठीक है विधायक जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। यह पब्लिक प्लेस था और एक रोड के शिलान्यास में आए थे तो लगे हाथ हमने 3 सवाल और पूछ लिए। हालांकि सवाल तो बहुत है, समय जो है लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कभी मौका मिलेगा इसी पब्लिक प्लेस पे तो सवाल का जो प्रक्रिया वो बढ़ता रहेगा। बाकी बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। बाकी विधायक जी के बात से आप कितना सहमत है, कितना सहमत है बताइएगा। अगर कोई सवाल होगा तो बताइएगा, हम पूछने का काम करेंगे। धन्यवाद।